परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं राग द्वेष से पार हूँ, मैं प्रेम हूँ, एक रस हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं ना मरूं ना मैं जलूं, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ना पीड़ित हूँ ना दुखी हूँ, मैं शक्ति हूँ, भय से पार हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं जन्मा हूँ, अनंत मैं, प्रकाशमय पवित्र हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ,
मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, आनंद 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 प्रेममय मैं आत्मा हूँ, आनंदमयी मैं आत्मा हूँ, शक्तिमयी मैं आत्मा हूँ, प्रकाशमयी मैं आत्मा हूँ, राममयी मैं आत्मा हूँ, आनंद 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 श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 469 दांव पेच के समर में विस्मय काली खेल खेला वानराज ने करके धक्कों पे, बिजली बन में वेग से पड़ता बल से कौन, चक्कर चारों ओर देता हरिदल रौन,
अद्भुत कौशल कर्म से असुर गणों को भे, मार पीट हनमसल से उसने दिया खदेड़। जम के श्री हनुमान जी बड़ी विजय करना, रवि जो बादल दूर कर सहित सुनहली आप। जय जय हो रघुवीर की बोला वह करनार, असुर संग के चित्त को देता हुआ विशाल। दूत जान कर अति प्रतापी, रावण मन में चिंता व्यापी। इंद्रजीत को उसने भेजा, कहा सेना साथ भी ले जा। शूरवीर हो बहुत विजेता, असुर दलों के मुखिया नेता। जाकर दमन करो वैसे, सिंह हस्ती को करता जैसे। बलि तेजस्वी हो सुत मेरे, दश दिश है फैले यश तेरे। अरि को अपने हाथ दिखाना, निज बल की अति धाक जमाना। ले आदेश चला सेनानी, योधा कुशल बड़ा अभिमानी। घनाद में घो समनादी, माई मोहक बल पक्षवादी। उसने ऐसे मान चलाए, जो हनुमान में आसमाए। पीड़ा करते रक्त बहाते, आर पार ते होते जाते। धृतिवान हनुमान न डोला, अपना उसने भी बल तोला। मेघनाद को घोटा घेरा, मथन किया फिर बहु तेरा। धृतिवान हनुमान न डोला, अपना उसने भी बल तोला। मेघनाद को घोटा घेरा, मथन किया फिर बहु तेरा। So हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर कल प्रसाद मिला हमें, और उन्होंने कहा अग्र बड़ा हनुमान भी सिमरन कर रघुनाथ। बहुत सुंदर कि जैसे ही उन्होंने आक्रमण आरंभ किया, उन्होंने परमेश्वर को सिमरन करके, अपना सारे परमेश्वर को आगे रख के सिमरन करके इस तरह से उन्होंने आक्रमण करना आरंभ किया। और फिर दाव पेच थे समर में, राइट। सो हनुमान जी प्योर एक योद्धा, महाबली, लेकिन उनको किस तरह का सामना करना पड़ रहा था? दाव पेच का। जहां माया थी, जहां छल था, जहां कपट था, ऐसे दाव पेच का सामना करना पड़ रहा था। और लेकिन वानर राज ने कैसे खेला? बिल्कुल, क्यों? उनके आगे पवित्र राघव की शक्ति थी, राइट। कोई दाव पेच के नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी पूर्ण पवित्र शक्ति, राइट। और फिर वे बिजली बनकर वे उन पर कौंध कर पड़ते और सभी का सब कुछ रौंद दिया, चहुं ओर से रौंद दिया। और अद्भुत कौशल कर्म से उनको घेरा, मारपीट की, हनमसल किया, सब कुछ खदेड़ दिया। अब विजयी हो गए हनुमान जी, चमके हनुमान जी। हाँ, बहुत ही भारी विजय के साथ। किसको आगे रख के की उन्होंने?
डेफिनेटली परमेश्वर को आगे रख के कि अपने अपने जितने भी शक्ति का गुण था वो परमेश्वर अर्पण करके इस तरह से किया उन्होंने। और जय जय हो रघुवीर की, राइट? किसकी जय जयकार के लिए ये सब कर रहे हैं? अपने परमेश्वर के लिए, राइट? अपने अपने प्रियतम, अपने प्यारे, अपने गुरुवर के लिए ये सब कर रहे हैं। और बिल्कुल असुर असुर संघ को सबको चित कर दिया। और रावण बिल्कुल, अब ये तो अब रावण को, पहले रावण बोल रहा था कि ये कौन आया घमंडी, ये कौन प्रदर्शनकारी आया, अब चिंता आ गई। या अब चिंता आ गई, भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रतापी है, ये कौन आ गया। हाँ, अब चिंता आ गई। अब उन्होंने इंद्रजीत, अपने प्रिय पुत्र और सबसे बलशाली सेनानी को भेजा, भाई तुम जाओ और और दमन करो उसे। और अब ये नहीं कहा कि पकड़ के लाना, अब कहा दमन करो। और किस तरह दमन करो? जैसे एक सिंह हाथी को करता है। और तुम बली हो, तेजस्वी हो, मेरे पुत्र हो, और तुम्हारे तो यश चारों ओर फैले हैं, और तुम जरा अपना उसको दिखाना अपना हाथ और उस पर धाक। ये उद्देश्य था मेघनाद का। और मेघनाद किस तरह गया है? मेघनाद गया है अभिमानी, अति अभिमानी, बड़ा अभिमानी, कुशल योद्धा है पर बड़ा अभिमानी, राइट? अभिमानी वह जो अपने गुणों पर उसको लगता है ये सारे गुण मेरे हैं, राइट? ये अभिमानी। और जो कुशल सेनानी, वो अपने परमेश्वर को, जो समझदार है, वो उसको समझ है कि सारे के सारे गुण मेरे परमेश्वर के हैं, वही एक शक्ति है जो चमक रही है, तो सारे गुण उनके हैं, और उन्हीं के गुणों से मैं इस तरह का कार्य कर पाता हूँ। सो हनुमान जी ने वो भी बहुत सारे बाण चलाए जो हनुमान जी में लगे, और पीड़ा किए, रक्त बहाए, आर पार भी हुए, लेकिन हनुमान जी डोले नहीं इस आक्रमण से, और डटे रहे। या बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत ही प्रसाद। 2-3 दिन महाराज की बहुत कृपा चल रही है। 6 अप्रैल से स्वामी जी महाराज प्रकटे बहुत ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा और बहुत कृपा, बहुत ज्यादा कृपा, और आज भी कृपा जारी है। बहुत कृपाएं आई। और सबसे पहले लेते हैं, एक बच्ची का आया, यंग है, और उसने रामोपासना आरंभ की, और अब वह दूसरे चरण पर है जहाँ वह उपासकांतरिक जीवन कर रही है। और उसने आज, उसका जब आया तो उसने कहा कि मुझे हर चीज से भय है, और मैं लोगों की नजरों से, दूसरे क्या सोचेंगे, इन इन चीजों में भी बहुत जकड़ी हुई हूँ। और फिर मैंने आज खुल के इस तरह बात की, और कहते मुझे हर चीज से डर लगता है, और लोग क्या सोचेंगे इससे तो बहुत ज्यादा लगता है। पर बच्चे ने, जब भी उसे कहा गया कुछ भी, उसने वो बहुत इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी अपनी वो क्या है लिमिटेशंस, उसने फॉलो किया। और भी साधिकाएं हैं जैसे कि वे नई जगह पर होते हैं, पर उनमें झेप होती है, वो किसी को जानते नहीं हैं, भाषा नहीं आती होती, लेकिन फिर भी महाराज का पुश पड़ता है, और वे उनके कार्य करते हैं। और जब वो कार्य करते हैं तो बहुत सुंदर द्वार खुलता है, बहुत कृपा बरसती है। महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को, झेप को पीछे रखा, और फिर उनका कार्य करके, उनका कहना उनको आगे रख के कार्य किया। तो बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं महाराज। तो ये इन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाना, मेरे को बहुत जरूरी है, और मैं चाहती भी हूँ गाड़ी चलाना, तो मेरे को ऊपर डर लगता है। और क्योंकि डिफरेंट तरह की ड्राइविंग होती है, कभी भी कहीं से कुछ आ जाए तो मुझे बहुत डर लगता है। पर फिर भी मैंने चलाया, और मैं लेके गई, और मैं यही अपने मन में धार के भी गई, और प्रभु को भी आगे रखा कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं,
और वे सब कुछ वे ही संभालने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा हुआ कि टायर कहीं लगा, टायर फटा और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पर लगी नहीं किसी को चोट, लेकिन लेकिन जो उनके साथ मित्र बैठी थी तो लग सकती थी वो, अगर गाड़ी उलट जाती या कुछ और हो जाता बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो मुझे जिसके कारण वे उन्होंने कहा कि आंटी मुझे डर नहीं लगा। पता नहीं क्यों नहीं डर लगा। मैंने कहा लो, अब ये भी इसके लिए भी ओवर थिंकिंग हो रही है कि पता नहीं डर क्यों नहीं लगा। कहते कि वो इतना कुछ हो गया लेकिन मुझे डर नहीं लगा, और फट गया टायर। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने जो काम करना था मैंने काम किया, हमने कुछ खाना था हमने खाया, पर मुझे वो चीज आ ही नहीं रही थी कि मैं भय नहीं। तो कहते कि अगर जो मेरे नॉर्मल केस होता तो मैं तो जकड़ी जाती मेरे से तो। और क्योंकि वो उस जगह हुआ था जहां पर सब जानते थे, सब इस तरह का था, तो सब मुझे देख रहे थे या ऐसे, तो ये सारा कुछ होते हुए भी मुझे डर नहीं लगा और मैंने बड़े आराम से सारे काम किए। तो कहते तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा महाराज आपको अनुभव करवाना चाहते थे कि आप में जो ये चीज है वो निकल गई है। और वो इतने पॉम्प एंड शो के साथ, धमाके के साथ आपको दिखाना चाहते थे कि कैसे गुरुजी साथ होते हैं। और जब गुरुजी साथ होते हैं तो कैसे भाव होते हैं अंदर, कैसे उनका कवच होता है अंदर। ये केवल कवच बाहर नहीं होता, ये अंदर भी कवच होता है, क्योंकि भय तो अंदर से आ रहा होता है ना, बाहर तो परिस्थिति होती है। तो वो अंदर के भी कवच और बाहर के भी कवच। और इतना जो हमने संकल्प लिए हैं राम मेरे सहायक है, तो राम तो जीवंत है ना, वो तो हम रट रहे होते हैं, तो परमेश्वर की अपनी कृपा होती है कब वो अनुभव दे दें कि वे राम मेरे सहायक है। हाँ, ये राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे संरक्षक हैं। ये जो जप योग में हम ये लेते हैं संकल्प, या आज उन्होंने अनुभव करवाया कि यस राम मैं ही सहायक हूँ और मैं ही संरक्षक हूँ। अंदर बाहर का मेरे अंदर भय मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। बहुत भारी भरकम कृपा रही। तो आज हमारे पास जप योग की भी बैठक के लिए रिक्वेस्ट आई, 2 जनों से आई, एक से भी नहीं आई कि प्लीज मुझे करनी है। तो आज ये जप योग की जो बैठक होती है बहुत छोटी होती है, 15 मिनट की होती है और बहुत विशेष होती है। इसमें हम जप योग लेते हैं और इसमें इकट्ठे सामूहिक जाप करते हैं उसी जप योग को लेके। और ये बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव रही है, बहुत बच्चों में बहुत चेंजेस आए हैं ये वाली ये इस तरह का जाप करके। ये अब फिर से आरंभ होगी, दूसरी बैठक ये लगेगी, और ये लगेगी हर हर शुक्रवार अ, शाम को 7 बजे लगेगी। या अभी पोस्ट जाएगा, जरूर इसमें जो जो इंटरेस्टेड हो करने में जरूर कीजिएगा। ये जो बैठक है, ये जो जाप है, ये हम ये राम नाम पर नींव का जाप है। ये राम नाम पर विश्वास का जाप है। ये राम नाम में हमारी जो विश्वास है वो सुदृढ़ हो राम मंत्र पे। और डेफिनेटली राम मंत्र पर जब हम बिलीव करते हैं और जब उनको प्रैक्टिस करते हैं, कैसे कैसे राम अपना 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 अनुभव देते हैं, स्पर्श देते हैं, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। क्योंकि हम एक छोटा सा बच्चा होके बोल रहे हैं कि राम इतनी बड़ी शक्ति, संसार विश्व ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड की शक्ति को हम कह रहे हैं कि
वे मेरे सहायक हैं। हम छोटे से होते हुए भी उन्हें कहते हैं कि वे मेरे सहायक हैं। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़े ब्रह्मांड की शक्ति, राइट। और वो दिखाते हैं कि हाँ, मैं सहायक हूँ, मैं ही संरक्षक हूँ। इतनी बड़ी शक्ति हम छोटे से बिंदु, छोटे से उसके लिए वो आते हैं, पदार्थ ऐसे करते हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि सारे शब्द, सारा कुछ स्वामी जी महाराज का है, और सभी, और महाराज के प्रवचनों से राम नाम पर जो उन्होंने विश्वास की बातें कही हैं, सब उन्हीं के सारे शब्द हैं। दूसरी बहुत बड़ी कृपा बरसी कि आज एक साधिका जी किसी और जगह से पूज्य श्री महाराज श्री के अवतरण दिवस के लिए श्री रामशरणम दिल्ली गई, और उनको महाराज बुक स्टॉल पे कुछ करना था, वहां गए तो वहां बहुत वरिष्ठ साधक जी हैं, बड़े प्यारे हैं, और बड़ा ही बहुत 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 सुंदर उनके भाव सदाई होते हैं अपने गुरुजनों के प्रति। तो देखिए वो निमित्त बने, और ये साधिका जी वहां ले रही तो कहते आप ना उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन कीजिए। उनसे अपने आप ही बोलने लगे, और उन्होंने कहा कि आपको पता है प्रेम जी महाराज ने उपासक का आंतरिक जीवन अपनी डायरी में लिखा है कि उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करना और बच्चों को भी करवाइएगा। फिर उन्होंने बोला कि कोई टीचर हायर कीजिए, कोई सेमिनार्स कीजिए, इस तरह से कीजिए। तो साधिका जी तो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और कहती जी हम तो कर रहे हैं ऑलरेडी, हम तो ऐसे करते हैं, हम रामोपासना लगती, हम तो एक एक लाइन करते हैं। और ऑफ कोर्स वो इतनी एक्साइटेड हो गए इस इंफॉर्मेशन से कि उन्होंने सारी रामोपासना में किस तरह से करते हैं किस तरह से करते हैं वो सारा डिटेल बताया, हम ऐसे करते। तो वो सुन रहे थे, पर उन्होंने फिर से कहा कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की डायरी में लिखा है इस तरह से करें। तो उन्होंने कहा कि अनुपमा, मैंने कुछ समय का इस तरह हुआ कि उन्होंने ट्रैवल करना था, लेट करना था ट्रैवल, पर जल्दी कर गए ट्रैवल, और वे बहुत हैरान हुए कि शायद महाराज ने उसी बैठक के लिए उन्हें मिलाया, क्योंकि तो कहती कि महाराज ये इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, कब बिल्कुल देना चाहते थे, और वो और भी हैरान थे कि मुझे क्यों बताई ये बात। आई थिंक वो सबको बताते होंगे, ये चीज चल रही होगी, और आपको भी पता चली क्योंकि आपको महाराज लेके गए, और आप वहां गए, और क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे थे, और आपके द्वारा ही वहां तक खबर पहुंच सकती थी जहां ये चीज महाराज स्वयं करा रहे हैं। और देखिए ये वहां से वो, पर जो महाराज ने हमें 2 साल पहले, 2 साल हो गए शायद, इसको 20 नहीं, हाँ 2 साल, अभी 2 साल चल रहे हैं, हो जाएंगे 3 साल हो जाएंगे रामोपासना को स्टार्ट हुए। तो महाराज ने तो बहुत बार साधकों को, और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने साधकों को सपनों में आकर इन पुस्तकों का और इन सब का बहुत सुंदर आशीर्वाद दिए हैं, और दिव्य शब्द यूज किए हैं इन पुस्तकों के लिए। पर जो प्रशासन है वो आई गेस मतलब शायद वे पढ़ते नहीं या कुछ सुनते नहीं, और उनकी संगति स्ट्रेंज होती है कि उन्हें ऐसी दिव्य चीजों का प्रसाद नहीं मिलता। और जो शब्द उन्होंने बाद में यूज किए, टीचर हायर कीजिएगा, और फिर कोई सेमिनार्स लगाया कीजिए, ये हमारी, और मुझे नहीं लगता गुरुजनों की थॉट प्रोसेस से ये चीज मिलती है। स्वामी जी से के ग्रंथों से अगर हमें कुछ पाना है, ये महाराज ने बहुत क्लियरली बोला है अपने प्रवचनों में, तो ये चीज थोड़ी सी
ऑफ लगी, ऐसे लगी, फेक लगी ये चीज। जो भी जिसने भी ये डिसीजन लिया होगा कि ऐसे बोलना है, और साधक गण तो बहुत ही समर्पित हैं, जैसे प्रशासन कहते हैं वो वैसे ही बोलने लग जाते हैं। सो स्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ना कोई वो नहीं है। बहुत बहुत लोगों ने, बहुत साधकों हर रोज पढ़ते हैं, राइट। लेकिन स्वामी जी के ग्रंथों से रूपांतरण आना और स्वामी जी महाराज के ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत डिफरेंट बात है। स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को अभ्यासगत बनाना और स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को पढ़ना इज टोटली वेरी डिफरेंट। और किसी टीचर को हायर करना, मुझे नहीं पता कि वो साधक जी परमेश्वर के निमित्त बने थे, वो साधक जी गुरुजनों के निमित्त बने थे, कि जिस तरह से वो उनको शब्द आ रहे थे, या फिर ये प्रशासन की ओर से था, ये नहीं मुझे पता। लेकिन स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को अंडरस्टैंड करना और उनसे उससे प्रसाद पाने के लिए जो टीचर हैं वो स्वयं स्वामी जी होने बहुत जरूरी है। सो रामोपासना में जो ऐसी बैठकें हो रही हैं और महाराज की प्रसन्नता है, महाराज क्योंकि स्वयं सारथी हैं और वे स्वयं इसे चलाते हैं और स्वयं समझाते हैं। तो इसलिए वे जो सुपर टीचर हैं हमें मिले, वे उन्हीं से ही रूपांतरण आता है, उन्हीं से ही रूपांतरण आता है। ये बहुत बहुत ये कॉन्सेप्ट बहुत ये गुरु भाव का कॉन्सेप्ट है। ये जिस तरह गीता जी में स्वामी जी महाराज ने कहा है कि गीता जी आप ऐसे पढ़िए, जैसे कि आपको ही बोला जा रहा है, ये आदेश दिया है ऐसे पढ़ने को। और तभी महाराज ने हमें आदेश दिया है कि स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को ऐसे पढ़ें मानो आप स्वामी जी महाराज के आगे बैठ के वे आपको पढ़ा रहे हैं और वे आपको समझा रहे हैं। तो तभी तभी ये ग्रंथ हम लोग इकट्ठे बैठ के करते हैं और इकट्ठे बैठ के फिर स्वामी जी महाराज हमें उसे समझाते हैं। और आगे जो भी रूपांतरण इतने जबरदस्त, जैसे उस बच्ची का देखा आपने, और भी कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो वो सब तभी संभव है जब हम स्वामी जी महाराज को इंस्ट्रक्टर मानकर और उन्हें कहते हैं कि महाराज समझाइए और कृपा कीजिए, राइट। ये भी बहुत बड़ा प्रसाद था जो कि दिल्ली श्री राम शरणम से बहुत ही वरिष्ठ साधक जी से आया, जो कि अब ये मुझे नहीं पता कि प्रशासन की ओर से था या स्वयं ही वे, पर ऐसे बोलते नहीं, कोई भी आ रहे हैं ऐसे ऐसे, ये तो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ऐसे कहा करें, तो उन्होंने कहा, पर पूरी बात नहीं पता कि उनसे कहाँ से आ रहा था वो क्यों ऐसा कह रहे थे, ये बात है। इसलिए जो भी है वो प्रशासन का काम कर रहे हैं, वे श्री राम शरणम का काम कर रहे हैं। हम श्री राम शरणम को ही कहते हैं कि वहीं से आ रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि वे स्वयं आकर उन्होंने इस बात की पुष्टि दी है। देखिए कल परसों भी भूमि पूजन हुआ, महाराज स्वयं पधारे अपनी पुष्टि देने के लिए कि मैंने ये करवाया है। आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी पधारे और कि ये जो चीज हो रही है ये उनकी 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 कृपा, और वे चला रहे हैं इन सब चीजों को, क्योंकि स्वामी जी महाराज खुद इसके सारे रचयिता हैं, सब कुछ वही हैं। ये गुरुजन अब स्वयं पधार रहे हैं अपनी पुष्टि देने, और जो कि हम विश्वास बेस पे चले कि वे सारथी हैं, तो भी इतने स्ट्रेंज चीजें करवा रहे हैं। या बट एक बात ये है बस कि क्योंकि प्रशासन कह रहा है, लेकिन
बात ये आती है कि अगर कोई और कर रहा है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग भटका रहे हैं, राइट। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये सब, उनको आप ये नहीं कह सकते वे भटक रहे हैं, ये भी प्रशासन से ही आया है। केवल आप जो कह रहे हैं, आपसे जो आया है, वो गुरुजनों के बहुत ढंग होते हैं काम करवाने के। अपनी सोच को खुली कीजिएगा। आज कैसे उन्होंने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का नाम लिया था कि वो सोशल मीडिया पे उन्हें पता था आएगा, राइट। और जो कि ऑलरेडी हो रहा है 2 वर्षों से। इसलिए अगर अगर आपके सर्कल के लोग ये नहीं कर रहे और आपने पहले नहीं कहा, लेकिन ये चीज महाराज अपनी इच्छा से करवा रहे हैं, तो लोग भटक नहीं रहे हैं। ध्यान से शब्द यूज करने चाहिए दूसरों के लिए। और गुरुजन सबको चलाने वाले हैं। ये जो विनम्रता है, ये आनी चाहिए कि अगर महाराज, और ये महाराज के प्रवचनों से है, अगर कोई छोटा आदमी ऐसी ऐसी कार्य करता है तो आपको पता होना चाहिए कौन करवा रहा है, वहां खनकना चाहिए। पर क्या बात है कि हम महाराज के प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन उनको अप्लाई नहीं करते हैं, और वहां बहुत बड़ा मिसमैच हो जाता है। फिर महाराज को वो दिखाने के लिए कि आप हर रोज और साधना सत्संगों में और रोज प्रवचन सुनते हैं, उनके प्रवचन लिख रहे हैं, हाँ, और लेकिन आप उन्हें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो मिसमैच है, ये गड़बड़ करता है। पर देखिए, हमारे सारथी तो महाराज हैं, और जो कोई दूसरा करता है उससे हमें लेना देना नहीं। हम एक मित्र बन के बता सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए, महाराज ने ऐसा कहा है, पर हमें 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 वो चला रहे हैं, और हमारे सारथी वे ही हैं। इसलिए उनकी जब इच्छा हुई वो ऐसे प्रगटे बोलने के लिए, ये सब उनका है। वो जब मर्जी चाहे प्रगटें, जब मर्जी चाहे साधकों को अनुभव दें, जब मर्जी चाहे, ये सब उनका है। इसलिए हमें हमारा इसमें कोई वो है ही नहीं, रोल ही नहीं है कोई भी। फिर इसी संदर्भ में हम लेते हैं, साधिका जी का प्रश्न आया कि महाराज, और पोस्ट भी गया एक, तो कि भी महाराज ने कहा कि जो खोटे सिक्के होते हैं उन्हें दबाना चाहिए, और एक साधक वह है जो दूसरों की सहायता करे ऐसे खोटे सिक्के दबाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये प्लीज समझाइए कि इसका क्या मतलब है, खोटे सिक्के दबाने का। और महाराज ने एग्जाम्पल देके समझाया कि जो खोटे सिक्के हैं वो दफना देते। मतलब ये है कि जो भी कोई बुराई का सामना हम करते हैं, मैं अपने मित्र गणों को या फ्रेंड्स को कैसे उस बुराई से बचा सकूं, ये एक साधक का कर्तव्य बनता है। हमने एग्जाम्पल लिया कि चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज, सती प्रथा, इनका एग्जाम्पल महाराज ने फिर बैठक में लिया कि ये जो प्रथाएं थी, राइट, ये जब भी ये कुरीति चालू हुई और चलती जा रही थी, फिर राजा राम मोहन रॉय जैसे, विद्यासागर जी जैसे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आए और उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध जब हुआ तो उसका जो नेगेटिव था, वो उन्होंने क्या करने को कहा कि इसे दबाइए, इसको स्प्रेड मत कीजिए, इसको दबाइए, इसको खत्म कीजिए, ताकि ये घर घर में जो फैल चुकी है उसका वहां से ये उसको दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए। जो अगर वे ऐसे एक्टिविस्ट जो हुए हैं, अगर वे
इन चीजों को, बुराइयों पर काम ना करते। जैसे इनमें से बहुत लोगों ने खुद से विडो रीमैरिज की, उनके साथ विवाह किया, ताकि जो जिस चीज का वे बात कर रहे हैं वे समाज में बताएं कि देखो, मैं जिस चीज को बोलता हूं मैं उस चीज को मानता हूं। राइट, सो जो भी बुराई का टोकरा उनके सामने आया, अगर उनका उनका बचपन में विवाह करने का हुआ या सती प्रथा का इस तरह से हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों के लिए, अपने देश के लिए, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए वो बुराई का टोकरा किसी और बच्ची पे ना पड़े, किसी और बच्चे पे ना पड़े, इसके लिए उन्होंने कार्य किया, ताकि ये सदा 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 के लिए दब जाए। अभी भी भारत का नाम इन चीजों के लिए आता है ऊपर, इन चीजों के लिए ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि इवन दो आज भी इसके लिए कई कई एरियाज में ये चीजें होती हैं, और बाल विवाह, यंग एज में विवाह कर देना, और विडो रीमैरिज के प्रति टैबू, ये सब, तो ये चीजें आती हैं बहुत सारी उभर के कि भारत में इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। पर उनके देखिए कब से कार्य कर रहे हैं वे, है ना, कब से किए उन्होंने कार्य, 18 समथिंग तब से कार्य हो रहे हैं, और आज जाके कहीं ना कहीं ये लॉज बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं कि पता चले ऐसे हो रहा है तो कानून बने खत्म। तो ये क्या कानून बनना का क्या मतलब है कि ये जो बुराई का टोकरा है ये पूरी तरह से खोटे सिक्के जो हैं ये दब जाएं, कोई हिम्मत ना कर सके ऐसी चीजें करने की फिर से। राइट, तो ये एक बहुत मेहनत का काम होता है। जो भी बुराई वर्षों से आ गई होती है और उसको समाप्त करने का, उसको उन खोटे सिक्कों को दबाने का जो काम होता है, ये कोई आसान कार्य नहीं होता। राइट, आसान कार्य नहीं होता। ये इन लोगों ने जो अपने देश के लिए किया, और ये जो आज जाके कहीं जाकर लॉज और पुलिस तक बन रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसे 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 नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पहुंचे, ताकि बिल्कुल ऐसी ऐसी कुरीति दब जाए, खोटे सिक्के दब जाए, खोटे सिक्के सर्क्यूलेट ना हो समाज में। राइट, तो इस तरह की भावनाएं। तो इसी तरह से जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो जो अध्यात्म से जो हटकर जो हम बिहेवियर्स अगर करते हैं, तो वहां वो तो हटने बहुत जरूरी है। उन्हें हटाना, उन बिहेवियर्स को, वो बिहेवियर्स साधकों में, और विशेषकर जो कि डायरेक्ट, जैसे ये बोला कि आप कोई टीचर हायर कीजिए, नो, दिस is so very, divergent from our Gurujan's teachings. ये जो थॉट है कि किसी को हायर कीजिए और सेमिनार्स लगाइए, ये हमारे जो गुरुजनों की सोच है उससे बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजनों की सोच ये है, स्वामी जी महाराज को का आह्वान कीजिए और फिर वे आपको समझाएंगे इसमें क्या लिखा है, क्योंकि उसके रचयिता वे हैं। और उपासक का आंतरिक जीवन तो पूज्य श्री महाराज के शब्द है कि अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आप गीता जी और भक्ति प्रकाश जी को रियल लाइफ में आप प्रैक्टिस करते हैं। महाराज ने मनाली का प्रवचन है जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर आप उपासक का आंतरिक जीवन का उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको रोज पढ़ते हैं, तो आपको ना गीता जी ना भक्ति प्रकाश जी पढ़ने की आवश्यकता है। पर गुरुजन जब वर्ड पढ़ना कहते हैं, हमें समझ होनी चाहिए कि वो पढ़ना किसको कह रहे हैं।
पढ़ना, वो उस चीज को पढ़ना कहते हैं, क्योंकि गीता जी में पाठन का डेफिनेशन दिया है कि जो पढ़ो उसे जीवन में उतारो, वही ज्ञान है। मात्र पढ़ डाला, ये हमारे गुरुजनों की सोच नहीं है। तो हम प्रोफेशनल्स, टीचर्स कैसे हायर कर सकते हैं जब उनके भाव ही नहीं है, कि भाई भाव ही नहीं होंगे कि हम स्वामी जी महाराज का आह्वान करके उन्हें कहें कि वो आइए और हमें समझाइए। राइट? सो इसलिए इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो बोलें वो हमारे गुरुजनों की सोच को बहुत सुंदर रिफ्लेक्ट करे। राइट? वो तभी हो सकती है जब हम उनकी सोच को, उनकी शिक्षाओं को रियल लाइफ में अपनाते हैं। तभी जो अपनाता है उसकी जो भाव होते हैं, उसकी जो बातचीत होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है जो कि जस्ट प्रोफेशनल सोच होती है, जो या एडवर्टाइजिंग की सोच होती है, जो प्रमोशन की सोच होती है। राइट? सो हम जो रामोपासना में करते हैं, हम ग्रंथ को प्रमोट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ग्रंथ में लिखी शिक्षाओं को प्रैक्टिस करते हैं। और फिर प्रमोट कौन करता है? परमेश्वर आके करते हैं। गुरुजन आके ऐसे ऐसे अनुभव सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि 3 चीजें हैं। फर्स्ट है जानना, ग्रंथ को जानना कि वो क्या कह रहे हैं। फिर मानना शुरू करना है, जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उसे मान रहे हैं, अपने जीवन में अपना रहे हैं। फिर गुरुजन, दोनों चीजें, गुरुजन ने समझाया और गुरुजन आते हैं, परमेश्वर आते हैं अनुभव देने के लिए। ये है हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं। राइट? सो हमारे, अगर हम ऐसी आध्यात्मिक संस्था को बिलोंग करते हैं, तो हमारी सोच हमारे गुरुजनों की सोच से प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो जो प्रोफेशनल डायलॉग्स हैं वो डायलॉग्स ही रहेंगे। राइट? वो आपके जीवन में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उतारेंगे नहीं, तब तक वे निकलेंगे नहीं, वैसी थॉट नहीं आएगी निकालने के लिए। वो प्रोफेशनल प्रमोशनल थॉट आएगी। राइट? वो प्रैक्टिकल नहीं आएगी। सो महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद। इतनी जबरदस्त जबरदस्त कृपाएं बरसाते हैं और बरसा रहे हैं और पधार रहे हैं। और आई गेस पधार इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कई बच्चे हमें आगे रख के सारा काम कर रहे हैं, पर कई जनों को कई मात्र रटन पे जा रहे हैं। तो हम जब जरा आ जाए बताने कि हम ही है भाई, हम ही है चला रहे, हम ही है सारथी, हम ही है। राइट? या बिल्कुल। सो पर है तो सब उनका। सो इसलिए वे जब मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, जो मर्जी करें, सब उनका है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय, जय जय, जय जय।